माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने केमिस्ट्री के साथ साथ बायो का भी हम स्टडी करा रहे हैं और 2018 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद 2019 का हम कल से कराना प्रारंभ किए हैं। ये भी बहुत जल्दी कोर्स समाप्त हो जाएंगे। 19, 20, 21, 22 तक का ऑब्जेक्टिव है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को दिखा देंगे, जिससे सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। केमिस्ट्री से तो ये आसान ज़रूर है, इसलिए सोचने की बात नहीं है और ये भी हो जाएगा। केमिस्ट्री में हमने आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है, सब्जेक्टिव ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया है और साथ ही साथ अब हम फिजिकल से स्टार्ट कर दिए हैं, तो भी हम केमिस्ट्री में स्टडी कराएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानेंगे कि बायोलॉजी 2019 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज बायोलॉजिकल गन्स, प्लाज्मिड, माइक्रोपिपेट। तो आप जानेंगे, इसमें हम तीनों चॉइस रखे हैं। तो आप जानेंगे कि प्लाज्मिड जो होता है वह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्ट एंजाइम के कारण उसको ब्रेक डाउन करता है, तो वह एक प्रकार का प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्ट करने वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वह क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन ये आता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है एम्पआर जीन is responsible for developing resistance in pest insect antibiotic, यानी पेस्ट खरपतवार घास वगैरह जो होते हैं वो हो गया, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा हो गया, वो नहीं होगा, एंटीबायोटिक होगा। एम्प आर जो होते हैं वह क्या होगा? एंटीबायोटिक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है टेकंग इज वैरायटी ऑफ राइस, वेट, मेज, शुगर केन। राइस का वैरायटी है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल वी मे यूज साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजुअन्स, निमेटोड्स। आप जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो आपको उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होते हैं एक बैक्टीरिया कारण होते हैं, वह साइनोबैक्टीरिया है। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी पॉपुलर है, यह 10th में भी आपको है, बायोलॉजी में देखेंगे। जो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लेगुमिनेज जो दाल वाले पौधे होते हैं उसमें जो जड़ में गांठ होता है, नोड्यूल्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो काम करता है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आएंगे गाइनेशियम इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए गाइनेशियम जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ऑफ प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वह होते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोसियम जो होते हैं मेल पार्ट्स होते हैं और गाइनेशियम जो होते हैं फीमेल पार्ट होते हैं। और गाइनेशियम का जो पार्ट्स होते हैं उसमें आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलकर के गाइनेशियम बनाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। ये तो आप देखेंगे 6th क्लास में, 7th में भी फ्लावर जो पढ़ना है उसमें पूरे डायग्राम दिया हुआ है और फ्लावर का पार्ट्स जो होते हैं जो आपको हेल्पिंग पार्ट और नेसेसरी पार्ट्स होते हैं। हेल्पिंग में कैलिक्स और कोरोला होता है और नेसेसरी जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसे मेल एंड फीमेल होते हैं। एंड्रोसियम जो होते हैं मेल पार्ट्स होते हैं और ये जो होते हैं गाइनेशियम जो होते हैं
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, और मेल में होता है स्टामेन, कनेक्ट और फिलामेंट। तो इस तरह की बातें होती है। तो यह बहुत पॉपुलर है, ये भी क्वेश्चन बात काफ़ी बढ़िया है, इसमें जाएंगे ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है RNAi is used to control pest on wheat plant। टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको जो प्लांट होते हैं उसमें टोबैको मोजाइक वायरस जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है, कौन करता है? RNAi। मैंगो का नहीं, पोटैटो नहीं, पॉपी नहीं, यह क्या हो जाएंगे? टोबैको हो जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह भी आप पढ़ेंगे। आपको 11th के केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी इसका डायग्राम है वायरस का, TMV टोबैको मोजाइक वायरस, और 12th में भी है, पॉपुलर है। अच्छा, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है लैक ओपेरन रिप्रेजेंट्स इंडक्टाइल जीन सिस्टम, रेस्पॉन्सिबल जीन सिस्टम, हाउस कीपिंग जीन सिस्टम। तो इसमें लैक ओपेरन रिप्रेजेंट्स जो होते हैं वह इंडक्टाइल जीन सिस्टम होते हैं। यह टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का डायरेक्ट यह पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ ओपेरन इज कन्वर्टेड बाय कैप लाइक। स्पर्म जो होते हैं वह आपको कवर्ड जो होते हैं वह एक्रोसोम का होता है, मेजोसोम नहीं होते हैं, हाइपोसोम नहीं होते हैं, क्या होंगे? एक्रोसोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उसमें स्पर्म होते हैं, स्पर्म के डायग्राम की बात किया गया है, स्ट्रक्चर की बात किया है, उसका जो कवर्ड जो होते हैं वह क्या होता है? एक्रोसोम होता है, ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है यह। इसके बाद आएंगे आप, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज। इसमें आपको है सेक्स लिंक्ड डिजीज, डिफिशियंसी है, और ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज एंड मेटाबॉलिक डिजीज। तो इसमें होंगे ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिकल एनीमिया में आपको जानेंगे कि परनेसियस एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया होते हैं, वह आपको डिजीज होते हैं, उसमें आपको ब्लड का लॉस कमी हो जाता है, उसमें यह हो जाएंगे ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। इसके बाद है फिशिकल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल, सिल्कवर्म और लैकवर्म। तो इसमें एक्वाटिक एनिमल्स होंगे जो फिशी कल्चर के रूप में इसको स्टडी किया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्वाटिक एनिमल्स में फिश वगैरह आते हैं, है ना, उस आपको हम यहाँ पर इसमें स्टडी करते हैं, इसको याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, थाइमस, ब्लड, लिम्फ। यह आपको जानेंगे, यह है आपको कनेक्टिव टिश्यू, हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है। और कनेक्टिव टिश्यू में जो होते हैं आपको बोन का स्टडी किया जाता है, ब्लड का किया जाता है, यह सब होते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वह बोन मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो होता है लिम्फोसाइट्स, यहाँ ध्यान रखेंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? बोन मैरो होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम्स पीरियड्स एंड प्लेस फॉर पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। ये पॉपुलेशन का डेफिनेशन है, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज नेटालिटी। मोर्टालिटी होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है यह, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मोर्टालिटी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर। यह आपको डीएनए नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजिनस का बेस किसके किसके साथ होता है उसमें बतलाया गया है। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। यह आपको इसमें देखेंगे कि एडेनिन के साथ थाइमिन होते हैं डबल बॉन्ड, गुआनिन के साथ साइटोसिन, दोनों करेक्ट है। सी में है एडेनिन के साथ यूरासिल डबल बॉन्ड, यानी थाइमिन इज इन आरएनए, आरएनए की बात हो रही है, इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, तो तीनों करेक्ट है ए बी सी। डी इसका जो है आपको गलत है, क्योंकि आपको थाइमिन और यूरासिल दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, यह आपको गलत है। आंसर में आपको गलत दिया हुआ है, लेकिन सी बोल रहा है, लेकिन सी नहीं होगा, तीनों करेक्ट है। जो इनकरेक्ट जो है ये इसका डी होगा, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है ट्राई आईएबी कंट्रोल्स, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्न, बोरियर, वेट रस्ट, कॉटन इंसेक्ट्स, मेज हाइट इंसेक्ट्स, इसमें आएंगे कॉर्न बोरियर होंगे। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद है एम्फीबियन एमोंग प्लांट्स बिलोंग्स टू, देखिए इकोलॉजी का क्वेश्चन है, यह आप जानेंगे कि प्लांट्स एम्फीबियम कौन होंगे। ब्रायोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा लीफी लाइक प्लांट्स होते हैं, थाइलस लाइक होते हैं। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट का जो डिवाइड किया गया है उसमें आपको ब्रायोफाइटा जो होते हैं वह उसमें आपको बाई कैरेक्टर्स होते हैं, एम्फीबियस होते हैं, लैंड एज वेल एज एक्वाटिक, दोनों पर यह लाइफ स्टाइल को एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे आपको एम्फीबियंस कहा गया है और वह है ब्रायोफाइट्स। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11th के में भी इसका बहुत अच्छा चर्चा है उसमें एग्जाम्पल्स का। चलिए लेकिन बायोलॉजी है तो जनरल स्टडी जैसा है क्वेश्चन, ये सब अच्छा है तो याद रखेंगे। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेक्नोलॉजी पर है क्वेश्चन। यह है आपको नोन एज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन और रेप्लिकेशन। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने आज कुछ क्वेश्चन कराया आपको, कल इसको समाप्त कर देंगे। 19 और 20, 21, 22 2-3 दिन में रेगुलर पढ़ा करके इसका ऑब्जेक्टिव से पहले भी हमने आपको 2011 से स्टार्ट करके 18 तक पढ़ा करके बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन आज इसको हम फिर क्लियर कर रहे हैं। इसको पढ़ाने के बाद इम्पोर्टेंट जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो बतला देंगे। जो 10 गो 2 मार्क्स का 10-10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 20-25 लिखा देंगे, जिससे आपको 10 क्वेश्चंस का आप बहुत अच्छे ढंग से आंसर दे देंगे। और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम 10 क्वेश्चंस लिखाएंगे तो आ जाएगा आपको। बस आप लोगों को केवल और केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और क्वेश्चन बैंक का, मॉडल सेट का, मॉडल सेट भी तो सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्यों ना क्वेश्चन बैंक जो पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाता है। और एनसीईआरटी का सारे बातों को यहाँ पर चर्चा है, हमने बुक का स्टडी किया है, एनसीईआरटी में सारे बातों को लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों को पूरे बुक पढ़ना संभव नहीं है। आपको वैसा स्टडी चाहिए जो कम पढ़ के अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाए, तो वह है आपको प्रैक्टिस, और वह है क्वेश्चन बैंक। पढ़िए, बहुत अच्छे ढंग का है, अच्छा रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, और कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, सब एनसीईआरटी का है। कुछ क्वेश्चन 11th से भी है, लेकिन उसका टॉपिक 12th में है, इसलिए 11th कहना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि 11th का नॉलेज रखने की आवश्यकता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, कुछ रहे नॉलेज चाहे ना रहे, नो मैटर, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है।
कम मेरिट रख करके भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। यहाँ नंबर लाना बहुत बड़ी बात है और मेरिट की बात यहाँ नहीं करेंगे हम। आप सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए और अच्छा से अच्छा नंबर उठाइए। जनवरी का आज 8 दिन निकल गया है, अब कहाँ ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास, बहुत कम समय है। लेकिन कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे चैनल से जुड़े रहिए और बिछावन पर रह करके इसको पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे ढंग से आपको हम तैयारी करा देंगे। केमिस्ट्री के साथ साथ बायो भी है। कुछ स्टूडेंट कमेंट किए हैं फिजिक्स के लिए, टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से पढ़ा दूंगा और सब्जेक्टिव का गेस कर दूंगा जो आएगा, इसके लिए सोचने की बात नहीं है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल आपको बतलाएंगे।